एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर अमित जैन। आज अपने करेंगे रूट 2 रूट 3 को किस हिसाब से नंबर लाइन पे लोकेट करना है वो सीखना है आपको। ठीक है, उससे पहले आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ ये आनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है तो आपको ये रूट 2 रूट 3 रूट 7 ये सब इजी हो जाएगा। ठीक है, बेसिक ये आना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले, पाइथागोरस थ्योरम सीखने से पहले देखते हैं, ये होता है ट्राइंगल होता है। ठीक है, और ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? जो 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है और कहीं पे भी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंप्लीट। इसमें इसका फॉर्मूला ये होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। कंप्लीट। अगर बाई चांस ऐसा ट्राइंगल हो, ये Q और R इस हिसाब से ट्राइंगल बनाया हुआ हो, ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? PR, उसका स्क्वायर इक्वल टू दो सम ऑफ द टू स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम इसमें अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो कैसा होगा? PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से होगा। कंप्लीट। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं अपने, जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो AC कितना होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो किस हिसाब से फाइंड आउट करेंगे? AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो मैं इधर लिख देता हूँ 9 प्लस 16, तो कितना होता है? 25। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25 है, देन AC कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कंप्लीट, AC आ गया 5। सेम प्रोसेस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे आप याद भी रख सकते हो कुछ ट्रिपलेट्स। ठीक है, ABC है। ठीक है, अब ये है 24 है, ये 7 है, तो AC कितना होगा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम प्रोसेस, वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 625। और AC 625, AC स्क्वायर 625, देन AC विल बी द 25। ठीक है, ये नंबर लाइन में बहुत यूजफुल है। आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है तो आप नंबर लाइन में यूज कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे रूट 2 का आपको बनाना है। रूट 2 का नंबर लाइन में आपको नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, रूट 2 के लिए दोनों साइड में से ये AB और ये ऐसा है, तो AB 1 होना चाहिए और BC भी कितना होना चाहिए? 1। तभी AC कितना आ जाएगा? रूट 2 आएगा। चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर 1 का स्क्वायर 1 होता है। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। देन AC कितना आ जाएगा? रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 2 आ गई। इस हिसाब से नंबर लाइन आप बता सकते हैं। अब रूट 3 का बताना है तो रूट 3 के लिए क्या होना चाहिए? रूट 3 के लिए नंबर लाइन में अगर रूट 3 को बताना है तो ABC है। कंप्लीट। एक रूट 2 होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाली साइड को 1 ले लेंगे और नीचे वाली साइड को रूट 2 ले लेंगे, तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा? देखो रूट 3 आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होगा। ठीक है, 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, AC इस हिसाब से रूट 3 का भी बना सकते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है, जैसे रूट 2 का बनाया, रूट 2 के लिए दो साइड कितनी चाहिए? एक 1 चाहिए और एक क्या चाहिए? दूसरी साइड भी 1 होनी चाहिए। सेम प्रोसेस रूट 3 बनाना है तो एक साइड क्या चाहिए? एक साइड चाहिए रूट 2 और एक साइड, दूसरी साइड कौन सी चाहिए? 1। तो मतलब एक रूट 2 चाहिए। ठीक है, नीचे वाली है वो रूट 2 और जो ऊपर है ऑपोजिट है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो रूट 3 का बनेगा। सेम प्रोसेस रूट 5 का बनाना है तो क्या होगा? रूट 5 का बनाने के लिए एक रूट 3 चाहिए और एक क्या चाहिए? रूट 2 चाहिए। ठीक है, तो रूट 5 का बन जाएगा। कंप्लीट। देखना हो तो चेक भी कर सकते हो रूट 5 का कैसे बनाएंगे। जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, AB और ये C दिया हुआ है। ठीक है, एक रूट 2 दिया हुआ है और एक रूट 3 दिया हुआ है, तो AC स्क्वायर फाइंड आउट करना है अपने को। तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो AC कितना आ जाएगा? रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 5 का बनाने के लिए भी अपने को क्या होना चाहिए? एक क्या चाहिए? रूट 3 चाहिए कंप्लीट और एक रूट 2 चाहिए। इस हिसाब से अपने नंबर लाइन में बता सकते हैं। अभी अपने ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं रूट 2 की। ओके,
पेंसिल, मैं पेन ले रहा हूँ, आपको लेना है एक्चुअल में पेंसिल लेनी है, ठीक है। पेन इसलिए ले रहा हूँ आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे, इस हिसाब से पूरा लेवल होना चाहिए, पूरा का पूरा फिट कर दिया एकदम, ठीक है। पूरा लेवल इस हिसाब से पूरा लेवल होना चाहिए। स्केल है, स्केल में मैं बड़ा मेजरमेंट लूँगा, ये वाला, ठीक है। छोटा वाला मेजरमेंट लूँगा नहीं, क्योंकि छोटा वाला बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए बराबर प्रॉपरली बनेगा नहीं, ठीक है। सबसे फर्स्ट मैं क्या कर दूँगा, लाइन खींच लूँगा इधर, ठीक है। ठीक है, लाइन इधर से ऐसे इस हिसाब से ड्रॉ कर देता हूँ कम्प्लीटली, ठीक है। ये लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एग्जैक्टली लाइन के ऊपर ही लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मुझे मालूम पड़ेगा कि लाइन सही है कि नहीं है, सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी है कि नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर लाइन के ऊपर ही लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो मेरी लाइन एक्चुअल में मुझे मालूम पड़ेगा कि टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, ठीक है, एकदम सही लाइन है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इधर थोड़ा मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है। बड़ा मेजरमेंट लेना है आपको, मैंने पहले से बोला था, ठीक है। छोटा मेजरमेंट लेना नहीं है, क्योंकि छोटा लोगे तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इधर 1 लिख देता हूँ, ये 2 है तो 2 पे मार्क कर दिया, 3 पे मार्क कर दिया, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा वैसे। 4 पे मार्क कर दिया, 5 पे मार्क कर दिया, ठीक है, और एक 6 पे मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 -1 -2, इस हिसाब से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था √2 के लिए क्या चाहिए, √2 के लिए 2 साइड चाहिए, कौन कौन सी, √2 के लिए 2 साइड होनी चाहिए, एक 1 होनी चाहिए और दूसरी भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो इधर से मैं क्या कर लेता हूँ, 1 का मेजरमेंट तो है ही मेरे पास, नीचे की ओर से, ऊपर की ओर से 1 का मेजरमेंट लेना बाकी है, तो मैं ऊपर भी एक क्या कर लेता हूँ, 1 का मेजरमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। इस हिसाब से मार्क किया हुआ है इधर, तो ये 1 का मेजरमेंट ले लिया, इधर ये 1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ अच्छे से, ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये लाइन खींच ली। लेबलिंग कर लेता हूँ, A B और C लिख दिया इधर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आर्क लूँगा, इधर से इधर का ये मेजरमेंट एग्जैक्टली मेजरमेंट लिया, इधर से क्या कर दूँगा, एग्जैक्टली ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और इधर मैं पॉइंट रखना हो, नाम रखना हो पॉइंट का, तो मैं इधर रख देता हूँ, B' रख देता हूँ या D रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, मुझे चेक करना है मेरा सही है कि रॉन्ग है, तो देखो कैलकुलेटर होता है, ठीक है। कैलकुलेटर में 2 और रूट है, रूट का बटन दबाऊंगा मैं, ये रूट का बटन दबाए तो कितनी आई वैल्यू, 1.41 समथिंग कुछ आई कि नहीं आई, ठीक है। तो मेरा ये जो मेजरमेंट है C और B' तक का मेजरमेंट है, तो 1.4 समथिंग कुछ आनी चाहिए, तो सही है, नहीं तो मेरा रॉन्ग है। एक्चुअल में सर टीचर जो भी होते हैं वो इस हिसाब से ही चेक करते हैं, तो मैं इधर मेजरमेंट लेके देखता हूँ, देखो 1.4 समथिंग कुछ आ रही है एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये 1 से स्टार्ट हो रही है और ये 1.5 के आगे एक 4 पॉइंट है, उस पर ये मीट हो रही है, तो ये मेरा पूरा परफेक्टली सही है, ठीक है। तो ये √2 का एग्जैक्टली हो गया। अब बात आती है √3 का। अब √3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, √3 के लिए होना चाहिए क्या, दो साइड होनी चाहिए। √3 के लिए क्या होनी चाहिए, एक तो √2 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो √3 का बन जाएगा कंप्लीट। तो √2 तो मेरे पास ऑलरेडी है ही है, ठीक है। इधर से लगा के मतलब √3 का बनाने के लिए √2 का तो कंपलसरी अपने को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इधर से लगा के इधर तक का तो पॉइंट क्या हो गया, √2 का एग्जैक्टली हो गया। और ऊपर मैं क्या कर लूँगा, एक 1 मीटर का और एक लाइन खींच लेता हूँ मैं इधर, ठीक है। तो ये 1 यूनिट का मैंने एक लाइन खींच लिया एग्जैक्टली, ठीक है। ये 1 यूनिट का मैंने लाइन खींच लिया कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगा, वापस इसको ज्वाइन करता हूँ आगे, ये मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वापस ये इधर और ये इधर, ये पॉइंट लिया इधर, ठीक है। और इधर से मैं क्या कर दूँगा, ये लाइन खींच लूँगा, ये एग्जैक्टली इधर इतना मेजरमेंट लिया और इधर से मैंने एक लाइन खींच ली, ठीक है। इसका मैं नाम दे देता हूँ, D दे देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट का नाम मैंने D दे दिया, ठीक है। तो OD, ठीक है। ये OD का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, वापस चेक करना हो तो कैलकुलेटर से वापस चेक कर सकते हो। कैसे करोगे, ये 3 लिया, कैलकुलेटर पे 3 प्रेस किया और ये स्क्वायर रूट का बटन दबाया, ठीक है। तो वैल्यू आ रही है कितनी, 1.73 समथिंग कुछ आ रही है। तो मतलब इधर से लगा के मतलब OD का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 1.73 समथिंग होना चाहिए, ठीक है। चेक करते देखो 1.73 है कि नहीं है, 1.7 समथिंग है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एग्जैक्टली सही है, आप देख सकते हो, ठीक है, कंप्लीट। तो इस हिसाब से आप चेक भी कर सकते हो। ये √2 और √3 का हो गया। अब
अब रूट 5 का आप कैसे बनाओगे? रूट 5 का बनाने के लिए क्या चाहिए? रूट 5 के लिए एक चाहिए साइड 2 और एक चाहिए 1, ठीक है। रूट 5 का बन जाएगा, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, ऐसे डायग्राम है ये, ठीक है। तो ABC, ठीक है। मैं इधर क्या कर लूँगा 1, ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो 1 बना दूंगा और इधर से मैं क्या ले लूँगा 2। तो देखो AC आता है कि नहीं आता रूट 5, वो चेक करना हो तो चेक कर सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 कितना हो गया 5। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया, तो AC कितना हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो AC रूट 5 की वैल्यू आराम से आ सकती है। तो अपने एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, किस हिसाब से ड्रॉ करना है वो देख लेते हैं। मैं ये डायग्राम के ऊपर नहीं, अलग से मैं एक बना देता हूँ, ठीक है। अलग से मैं पूरा ड्रॉ करके बता देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले ये इधर से ये लाइन मैं ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। मेजरमेंट आप मैं बड़ा लूँगा, ठीक है। इस हिसाब से बड़ा मेजरमेंट ले लूँगा, ये बड़ा मेजरमेंट ले लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिक्स मैं पहले मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या मार्किंग है वो देख लेता हूँ मैं। ये 1 है, मतलब ये इधर इधर 2 3 4 ये मार्किंग कर लिया मैंने, ठीक है। मतलब इधर फिक्स एक किसी को 0 ले लेता हूँ, ये 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया। इस साइड वाले जो भी हो गए वो माइनस के हो गए, 0 के इस साइड माइनस और इस साइड प्लस के होते हैं, ठीक है। अब मैं इधर 2 ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, एक 2 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। एक 2 और एक 1, ठीक है। तो 2 मेरे पास आ गया और ऊपर मैं बड़ी वाली लाइन जो खींचूंगा वो कौन सी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इधर मैं इधर ये 1 ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 1 ड्रॉ कर दिया। तो देखो इधर क्या हो गया, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया मेजरमेंट 1 हो गया, ठीक है। मतलब अपने पास जो ट्राइंगल चाहिए था कि एक 2 चाहिए था और एक 1 चाहिए था वो हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इतनी लेंथ क्या हो जाएगी रूट 5 की हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेंथ क्या हो गई पूरी रूट 5 की हो जाएगी। उसके बाद सिंपली वही जैसे प्रोसेस करते हैं वैसे ही कर देंगे। ये इतनी साइड है ये कंप्लीट। उसके बाद में इसको और इसको क्या कर देंगे अपने इस हिसाब से आर्क ड्रॉ कर देंगे। और मैं पहले लेबलिंग कर लेता हूँ ABC और इसको नाम दे देता हूँ D। तो ये BD क्या हो जाएगा, BD लेंथ हो जाएगी किसकी रूट 5 की। आपको चेक करना हो तो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। वही वापस 5 और ये स्क्वायर रूट में दबा रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.236 आ जाएगी, ठीक है। तो इधर से B से लगा के D तक का अगर मेरा मेजरमेंट 2.236 समथिंग है, ठीक है। थोड़ा अप्रोक्सीमेटली चाहिए अपने, थोड़ा होगा कम चलेगा लेकिन 2.2 तो चाहिए, ठीक है। तो ये इधर से लगा के इधर तक मैं मेजर करूँगा, ठीक है। तो मेरा आ रहा है 2.236 तक एग्जैक्टली आ रहा है, राइट आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा इस हिसाब से रूट 5 का अपने ड्रॉ करेंगे और चेक करना हो तो इस हिसाब से आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात रूट 7 का और रूट 17 का किस हिसाब से ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, रूट 7 का ड्रॉ करना है और रूट 17 का ड्रॉ करना है। रूट 17 का तो बहुत ईजी है। रूट 17 का ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड क्या करनी पड़ेगी 4 की होनी चाहिए और ऊपर वाली साइड क्या होनी चाहिए 1 की, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा रूट 17 का ये हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 1 का स्क्वायर 1, 16 + 1 क्या हो जाएगा 17। तो ये रूट 17 का आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है रूट 7 की। रूट 7 के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको रूट 3 का बनाना पड़ेगा, ठीक है। इधर की साइड चाहिए 2 और एक रूट 3 का पहले से बना के रखना पड़ेगा, फिर आप रूट 7 का बना सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो मेरे इधर क्या बनाया हुआ है, ये रूट 2 का बनाया हुआ है और एक रूट 3 का बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये रूट 3 का तो मेजरमेंट हो गया मेरे पास, मतलब सबसे पहले आपको रूट 3 का बनाना पड़ेगा और ऊपर अब मैं क्या करूँगा, देखो इधर रूट 3 का मेरे बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ऊपर मैं क्या करूँगा 2 का ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। इस हिसाब से मैं 2 ड्रॉ कर देता हूँ इधर, ये ऊपर 2 ड्रॉ कर दिया, ठीक है। रूट 3 का बनाने के बाद में इधर मैं 2 ड्रॉ कर देता हूँ, फिर क्या कर लेता हूँ ज्वाइन कर लेता हूँ इस हिसाब से, ठीक है। फिर क्या करूँगा इधर से वही वापस आर्क लिया, ठीक है, और ये ज्वाइन कर लिया और मेरे पास ये आ गया रूट 7 का आ गया, ठीक है। चेक कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है किस हिसाब से चेक करना है, ठीक है। ये इधर रूट 3 का बनाया, ऊपर ये 2 का बनाया इस हिसाब से, फिर मैंने क्या कर दिया इधर से आर्क ली और ये ज्वाइन कर लिया कंप्लीट। मतलब रूट 7 का बनाने के लिए आपको रूट 3 का बनाना कंपलसरी होगा, उसके बाद ही आप रूट 7 का बना सकते हो।
Thank you so much for watching. Please like and subscribe to my channel. Thank you so much.